गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रेखागणितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये अध्याय का नाम है। ये रेखागणित से संबंधित है और ये वीडियो हम कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए तैयार कर रहे हैं। कक्षा छठी में इस तरह के प्रश्न सिखाए जाते हैं। क्या प्रश्न है कि निम्न नाप का रेखाखंड लेकर उसका समद्विभाजन कीजिए। पहला है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 4.5 सेंटीमीटर। हमने 2 प्रश्न लिया है। अब देखिए, ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, वहाँ की जो किताब है वहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम कैसे हल करें। रेखाखंड की माप मतलब लंबाई। हम ले रहे हैं पहले 5 सेंटीमीटर, फिर इसको लेंगे। फिर क्या करना है, दूसरा काम। ये तो पहला काम हुआ, रेखाखंड खींचना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा काम है समद्विभाजन करना। समद्विभाजन करने का तात्पर्य यह है, इसको 2 बराबर भागों में बांटना, इसको बोलते हैं समद्विभाजन। इतनी बातें स्पष्ट है। अब हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। एक स्केल लेते हैं। स्केल में पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सेंटीमीटर, ये स्केल है, आप देख रहे हैं। ये ऊपर जो चिन्ह बना है, नजदीक नजदीक चिन्ह है, ये सब सेंटीमीटर में है। ये शून्य है, शून्य से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से लेकर के आखिरी में 15 तक है। ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। और नीचे जो है ये सब चिन्ह है, ये इंच में है। इसकी ये सब थोड़ा दूर दूर में चिन्ह बने हुए हैं और ये नज़दीक में है, ये सब सेंटीमीटर में है। हमको लेना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 0 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आएगा। अगर 5.6 लेना है तो 5 के आगे 6 लकीर लेंगे, ये 5वां है, 6वां लकीर यहाँ तक लेंगे। अगर कहीं 4.2 लेना है तो ये 0 से शुरू करेंगे, ये 4 हुआ, 4 के बाद 2 लकीर आगे, यहाँ तक लेंगे। उदाहरण के तीसरा लेता हूँ मैं, 6.2 लेना है तो ये 0 शुरू करेंगे, यहाँ तक आएगा, फिर 2 लकीर आ गया और ये 6.2 हो जाएगा। तो हमको लेना है 5 सेंटीमीटर, ये पूर्णांक में है, दशमलव और नहीं है। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हुआ। इसका नामकरण करते हैं AB या PQ, कुछ भी रख सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब 2 बराबर भागों में बांटना है, तो बराबर भागों में बांटने के लिए ये आप देख रहे हैं इसको, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये नोक हमेशा तेज रखिए इसको, नहीं तो लकीर जो है मोटा आता है। हम AB की आधी लंबाई से ज़्यादा थोड़ा चाप बनाते हैं। ये दूरी, ये चाप कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है, ये चाप कहलाता है। ये हम थोड़ा सा इसके आधे ज़्यादा लंबाई लिए हैं। देख रहे हैं, ये आधे ज़्यादा लंबाई हो रहा है। यहाँ से नागें तो भी आधे ज़्यादा हो रहा है ये। तो हम बिंदु A को केंद्र मानते हैं, ये केंद्र हुआ, और ऊपर नीचे दोनों हम एक चाप तैयार करते हैं, नीचे भी ले लेते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। अब इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इसको स्थायी रखेंगे। बिंदु B को केंद्र मानते हैं, चाप वही रहेगा, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। B को केंद्र माने और
इस तरह से एक कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। नीचे भी लेते हैं, वही चाप रहेगा। इस तरह से एक कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें दो कटान बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। इसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इसको मान लो हम एल नाम देते हैं। यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रही ए बी बिंदु को यहाँ पर मान लो हम ओ नाम देते हैं। तो यहाँ पर ए ओ बराबर ओ बी होगा। ए ओ और ओ बी ये दोनों दूरी बराबर होंगे। ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये नापेंगे, ये आ रहा है 2.5, ठीक 2.5 आ रहा है। इधर भी नापेंगे तो भी 2.5 आएगा। इस तरह से बराबर आएगा वो। अब दूसरा सवाल और लिया है हमने, उसको भी हल करते हैं। ये कितने सेंटीमीटर का है? 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है 4.5 सेंटीमीटर। रेखाखंड की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। माने 4 के आगे 5 छोटा खंड और लेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। वही स्केल हम फिर लेते हैं और सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। इंच को छोड़ देंगे, इंच नहीं लेना है। 4.5 सेंटीमीटर तो कहाँ तक लेंगे? यहाँ शुरू करेंगे शून्य से, ये शून्य है और ये 4 का है, पूर्णांक है, यहाँ तक हुआ 4। फिर 0.5 अपूर्णांक है तो इसके आगे 5 लकीर ले लेंगे, यहाँ तक लेंगे 5 लकीर। इस तरह से ये 4.5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चार 4.5 तो ये हुआ 4.5 सेंटीमीटर नाप का रेखाखंड। इसको हम ए बी नाम दे रहे हैं या पी क्यू नाम दे रहे हैं, कोई सा नाम दे सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वह 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसका समद्विभाजन करना है तो वही पुरानी विधि फिर अपनाते हैं, जैसे हम पिछले सवाल में किए थे, ठीक वैसे ही इसको भी तैयार करेंगे। ये प्रकार में हम थोड़ा सा इसकी आधी ज़्यादा लंबाई लेते हैं। ये अनुमान से ऐसा करते हैं, इसको कोई निश्चित नाप नहीं है, हम फैला देते हैं। ये आधे से ज़्यादा हो गया, ये इतना पर्याप्त है। अब क्या करेंगे? हम ए को केंद्र बिंदु मानते हैं, यहाँ से इस तरह से, और ऊपर नीचे दोनों हम एक चाप तैयार करते हैं। इस तरह से दोनों तरफ तैयार हो गया। अब इस चाप को हम स्थायी रखते हैं, छोटा बड़ा नहीं करेंगे। बी को केंद्र मानते हैं, और इस तरह एक कटान बिंदु तैयार करते हैं और वही कटान बिंदु नीचे घुमा देते हैं तो इस तरह से प्राप्त हो जाता है ये। अब हमें दो कटान बिंदु प्राप्त हुए, प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों को हम मिला देते हैं। स्केल का प्रयोग करते हुए, थोड़ी सावधानी बरतते हुए हम फिर से एक लकीर खींच देते हैं।
इस तरह से ये एक, इसको हम एल नाम देते हैं, जहाँ पर कट रही है इसको ओ नाम देते हैं। तो ये ए ओ बराबर ओ बी होगा। ये रेखाखंड ए बी जो है दो बराबर भागों में बट जाता है। ये आप नापेंगे बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह से कोई भी रेखाखंड की माप जो है की जा सकती है, समद्विभाजन किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है ये काम आप सीख जाते हैं तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उसमें भी काम आता है। ये समद्विभाजन करने के लिए वहाँ भी अध्याय है। आपको हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक ही बार करना पड़ता है। थैंक यू।